अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करनी है कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम हाउसवाइफ से हो जाती हैं, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं। घर को नीट एंड क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर ऐसे होता है कि सुबह से शाम तक घर के काम करने के बावजूद कभी ऐसा लगता है कि घर बिखरा हुआ है और मैसी है। सफाई होती तो रहती है लेकिन चीज़ें अपनी जगह पर नहीं रहती। किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता और दिन के आखिर में लगता है कि इतनी मेहनत के बावजूद कुछ भी नहीं साफ़ हुआ, कुछ नीट नहीं हुआ, कोई प्रोडक्टिव दिन नहीं गुजरा। और रोज़ाना की छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना, ये हमारी ये जाने अनजाने में हो जाती हैं और ये हम दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। ये आते ना हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करती हैं और घर को भी जल्दी बिखेर देती हैं और हमारी डेली रूटीन लाइफ की जो ज़िंदगी है ना, उसमें अननेसेसरी स्ट्रेस ऐड हो जाता है। और अक्सर ऐसे होता है कि स्ट्रेस फिर हमारी एंजाइटी में और डिप्रेशन में हम चले जाते हैं कि यार घर भी साफ़ नहीं है, मेहनत भी हम करते रहते हैं, सारा दिन एफर्ट करते हैं। और अगर आपसे भी ये मिस्टेक्स हो रही हैं और आप इनको पहचान नहीं पा रहे हैं ना, तो ये ब्लॉग आपके लिए है। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारा घर साफ़ रहे, क्योंकि साफ़ जगह पर रहना ना खुद को अच्छा लगता है। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जब आपका घर नीट होता है, साफ़ होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल मेंटेन्ड होता है ना, तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं, जाने या अनजाने में। जी, तो फर्स्ट जो हमारी मिस्टेक्स हमसे हाउसवाइफ से हो जाती है ना, वो ये है कि नॉट पुटिंग थिंग्स बैक इन देयर प्लेस। चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ना रखना। ये एक इतनी बड़ी गलती है कि जिसकी वजह से आपका पूरा घर जो है वो मैसी लगता है, बिखरा हुआ लगता है, अनटाइडी लगता है। और आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करके घर साफ़ कर लें, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी जगह पे वापस नहीं रखती हैं ना, आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर ऐसे होता है कि जैसे हम बाहर से आए हैं, चाबियाँ जो है ना वो आपने जो कीज़ हैं वो टेबल पर रख दी, सोफ़े पे आपने कोई बैग रख दिया अपना। पहले क्या होता है कि अक्सर जब हम बाहर से आते हैं बैग वहाँ पे रख दिया, या फिर आपने कोई बुक पढ़ी है तो बुक उठाकर आपने वहीं पर साइड पर रख दी, प्रॉपर जगह पर नहीं रखी। अक्सर कोई ऐसे होता है कि कोई चीज़ ज़रूरत की होती है और वो किचन में जाकर मिलती है, किचन में हम लोग भाग भाग के जा रहे होते हैं और वहाँ पे समटाइम्स कोई चीज़ लाते हुए रख देते हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ना आपका घर, इधर की चीज़ें उधर हो जाती हैं। और ये जब ये चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं ना, प्रॉपरली प्लेस नहीं हुई होती, तो घर आपका बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ लगता है। और सच बात यह है कि आपकी चीज़ें भी गायब हो जाती हैं, इधर से उधर भी हो जाती हैं। समटाइम्स चाबी नहीं मिल रही होती है गाड़ी की और आपको अर्जेंट जाना होता है, काफ़ी ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत ज़्यादा गलती जो है हम हाउसवाइफ से हो जाती है, जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस सोफ़ा कवर्स के इतने सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सोफ़ा कवर मैंने न्यू बाय किया है। इससे पहले वाला एग्जैक्टली सोफ़ा का जो कलर है उसके साथ मैच हो रहा था, मस्टर्ड ब्राउन टाइप। बट ये वाला जो कवर है ना, ये ब्राउन आ गया है। मंगवाना वही था बट कलर चेंज हो गया। बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। कभी कभी 19-20 का या थोड़ा सा डिफरेंस अगर आ भी जाए तो दैट्स ओके। ये अच्छा लग रहा है, दूसरे को मैंने धोने के लिए डाल दिया है। समटाइम्स वो बिछा लूँगी, फिर ये बिछा लूँगी, इस तरह से कर लूँगी। ये उतार दिया मैंने, इसको मैं वॉश करूँगी और इसको मैं प्रॉपरली इसको जो है वो वॉश करने के बाद इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी और जब उसको वॉश करना होगा तो इसको बिछा दूँगी। तो ये ऐसा है कि जब मैं इसको धोने के बाद इसको एक प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी तो घर भी नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इस तरह से है कि जैसे कि आपने जो भी चीज़ यूज़ की है, जैसे कि मैं केटल अभी साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद जो ये ग्रीस क्लीनर है इसको मैं वापस इसकी जगह पे रखूँगी। अगर इसी तरह आप अपनी सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं ना अपने पूरे दिन को ध्यान के साथ, फोकस के साथ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हाँ जी, तो सेकंड जो मिस्टेक है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, वो ये है कि नॉट मेकिंग द बेड एवरी मॉर्निंग। अक्सर ऐसे होता है कि रोज़ाना अगर आप अपना बेड नहीं बनाते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी सुबह सुबह जो है वो आपको काम होते हैं हाउसवाइफ्स को। अगर आप टाइमली नहीं उठती हैं या फिर आपने दिन को प्लान नहीं किया होता, फिर भागम दौड़ में सारे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ ख़वातीन को ना अक्सर बेड बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये एक बहुत ही, मुझे ऐसे लगता है कि जिसने बेड नहीं बनाया ना, तो उसने क्या ही अपने दिन को स्टार्ट किया। तो सुबह उठते साथ, ना सिर्फ सुबह बल्कि मेरी आदत है, मैं एक आपको बात बताऊं, मुझे ना बेड बनाना मुश्किल लगता था, टू बी ऑनेस्ट। आपको पता है मेरी सीधी बात,
करने की आदत है, मुझे बेड बनाना मुश्किल लगता था। और मुश्किल इस तरह से कि मुझे ना बेड बनाने में थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती थी। मुझे होता था कि यार अगर कोई हेल्पर मेरे साथ है तो वो मेरे साथ लग के बेड बना दे, या कोई मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, एक साइड से वो कर ले, एक साइड से मैं कर लूँ। बट मैंने जब देखा ना कि जिस तरीके से आपने अपनी बेड शीट्स वगैरह, अपनी बेडिंग का ख्याल खुद रखना है, आपने बेड सेट्स खुद बनाने हैं, पिलोज़ को जिस तरह से सेट करना है उस तरह किसी हेल्पर ने नहीं करना। किसी ने उस तरह से उतनी डेडिकेशन के साथ कौन सी बेड शीट कब चेंज होनी है, किस तरह से आपको उसको सेट करना है, या फिर वो मुझे नहीं लगता कि हेल्पर्स जो हैं वो उस तरह से आपके साथ, उनको ये होता है कि बस फटाफट फ़र्श किया और अपना काम किया और बाहर चले गए। एक दो दफ़ा मैंने कह कर देखा तो मुझे नहीं लगा कि वो जिस तरह होता है ना सर से उतारने वाला सीन, तो फिर बंदा कहता है इससे बेहतर है बंदा खुद ही बना ले। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा रात को, हालांकि जिस बेडरूम को इतना यूज़ नहीं भी करना होता ना, मैं उसका भी बेड सेट क्लियर करके उसको झाड़ के अच्छी तरह उसको अगर बेडशीट चेंज होने वाली है वो मैं रात को ही कर देती हूँ। मैं वेट नहीं करती सुबह का कि सुबह सफाइयाँ होंगी तो सुबह मैं चेंज करूँगी, मैं रात को ही उसको चेंज कर देती हूँ। और एक अच्छा सा कोई पॉडकास्ट लगा लेती हूँ, जिस होता है ना समटाइम पॉडकास्ट को इतना देखने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको देखना नहीं होता मोबाइल में, उसको लगाकर साइड टेबल पे रख देती हूँ और आराम से सुकून से तसल्ली के साथ, कोई भागम दौड़ जल्दी में मैं नहीं होती हूँ, मैं सुकून से बेडशीट जो है उसे चेंज करती हूँ, पिलो कवर्स चढ़ाती हूँ और फिर उसको सेट कर देती हूँ। यानी कि जिस रूम ने यूज़ नहीं भी होना ना उसको भी मैं सेट करके सोती हूँ, और सुबह उठने के बाद भी मैं उसको जब मुझे लगे बेडशीट सीधी होने वाली है मैं कर देती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, क्योंकि ये आप ना सिर्फ ये सफाई की बात है, ये जब आप चीज़ों को अरेंज कर रहे होते हैं ना, ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो रहा होता है, और मेंटल स्ट्रेस कम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वो गलती अक्सर हाउसवाइफ्स जो हैं जो बेड्स को नहीं झाड़ती हैं उस तरह, या बेडशीट चेंज नहीं करती, अक्सर बेडशीट्स में से स्मेल आ रही होती है। तो ये चीज़ प्लीज़ देख लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस पिलो पे आपने सोना है अगर आप बेडशीट नहीं टाइमली चेंज करेंगे, फिर आप लोग अक्सर ये शिकायत भी आती है कि हमारे फेस पे एक्नी बन गई है। तो एक्नी क्यों बन जाती है? जब आप बेडशीट्स चेंज नहीं करते हैं टाइमली, उन्हीं पिलो कवर्स पे समटाइम्स आप जब सो जाते हैं तो वो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह अपना घर बना लेते हैं ऐसी बेडशीट्स के ऊपर, ऐसे पिलो कवर्स के ऊपर। तो जब उसी के ऊपर आप सर रख के सोते हैं तो आपके फेस के साथ वो जब पिलो लगता है तो डेफिनेटली फिर ये इन्हीं चीज़ों से ही आपको स्किन एलर्जीज़ और स्किन रैशेज़ और एक्नी बन जाती है। तो खुदारा इन चीज़ों को अवॉइड करें, और ज़रूर बेडशीट्स, बेडिंग, बेशक आप लग्जरी बेडिंग अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकते, दैट्स ओके। आपके पास जो भी बेडशीट्स हैं, जो भी बेड सेट्स हैं, आप उनको जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, धो के आप उनको यूज़ करें, और जब आपको लगे आप उसको चेंज कर दें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है ना, जो कि हम हाउसवाइफ्स समझती हैं कि कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं है अगर हम ऐसा नहीं भी करते, दैट इज़ नॉट प्लानिंग योर डे। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि मैं बना रही हूँ बिरयानी बनाऊँगी आज के मेन्यू में, साथ में बनाऊँगी सवैयाँ। और ये मेन्यू मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, जैसे मैंने चिकन मंगवाना था, मेरी आदत है मैं चिकन को इतना ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रखती हूँ, मैं फ़्रेश चीज़ें मंगवाती हूँ, फ़्रेश बनाती हूँ। और फ़्रेश चीज़ की ना एक अरोमा और उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो मैंने ऑलरेडी चिकन मंगवा के रखे हुए थे, और मैंने वेजिटेबल्स जो थी ये काट ली थी, सब्ज़ियाँ, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक भी मैं फ़्रेश पीस कर ही डालती हूँ बिरयानियों में या इस तरह के सालनों में ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मैं पेस्ट भी यूज़ कर लेती हूँ। मुझे ना अदरक पिसा हुआ ना उसकी फ़्रेश खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको मैं पीस रही हूँ, और यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि मैंने ऑलरेडी चावल भिगो के रखे थे, चिकन निकाल के, जो मेरा मेन्यू है मैंने ऑलरेडी वो प्लान किया हुआ था। अदरवाइज़ जुम्मे का दिन है और बहुत ही ज़्यादा आपको फिर प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपने चीज़ें प्लान नहीं की होती। सुबह उठते ही सोच लें कि पहला काम क्या करना और किस काम से आपने शुरू लेना है दिन का आगाज़ आपने कैसे करना है। या फिर आप रात को भी सोच सकते हैं या एक दिन पहले, जैसे कि मैंने एक दिन पहले प्लानिंग कर ली हुई थी, रात को या सुबह 5 मिनट निकाल कर ज़रूर लिख लिया करें कि कल का दिन ये काम है, ये मैंने करने हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वीक में काफ़ी काम किए हैं, हालांकि बारिशें हो रही थी
तो मैंने कर्टन्स पूरे घर के वॉश किए हैं, मैंने सोफ़ा कवर्स वॉश किए हैं, मैंने हर एक एक कोने को जो मैंने मिरर्स रखे हुए हैं उनको हटा हटा कर मैंने वहाँ से सफाइयाँ की हैं। तो ये सारा कुछ ना प्लानिंग के साथ होता है। जैसे कि मैंने स्टोर जो है वो साफ़ किया, स्टोर को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगी करने में, वो सारा कुछ किया। तो ये सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है। आप प्लान कर लें अपने दिन को, 1 दिन पहले कर लें, 2 दिन पहले कर लें या सुबह-सुबह कर लें, बट लाज़मी अपने दिन की प्लानिंग किया करें। उससे फिर ये होता है कि जब आप के प्लान के मुताबिक चीज़ें जा रही होती हैं तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होता। और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि प्लान आपने किया भी होता है, फिर भी आपके प्लान के मुताबिक आपका दिन नहीं गुजरता, बट उसमें भी आपने पैनिक नहीं होना होता, क्योंकि जो भी होता है ना उसमें कोई ना कोई वजह होती है, कोई मसलहत होती है। तो हमेशा अपने माइंड को काम एंड कूल रखते हुए प्लानिंग किया करें और अपने दिन को लेकर चला करें। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, समटाइम्स आपको चीज़ें लानी होती हैं। ग्रॉसरी एक तो ये हो गई ना कि मेन आपने कर ली, बाकी आपने दही मंगवाना है, अंडे मंगवाने हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप महीने के हिसाब से नहीं मंगवा सकते, ये आपको फ्रेश ही लेनी होती हैं। तो ये चीज़ें जब आपने प्लानिंग की होती हैं तो फिर आपको पकाने में कोई मसला नहीं होता, ईज़िली आपका टाइमली खाना रेडी हो जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ना सिर्फ खाने की, कुकिंग की प्लानिंग, बल्कि आपकी और चीज़ों की प्लानिंग। आपने किस दिन कौन सा सूट पहनना है, आपने कौन से कपड़े, आपके बाहर आने जाने वाले कपड़े, आपके जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके कपड़े, आपके आपके टॉवल्स का लाइक लॉन्ड्री डेज़ जो आपने रखे होते हैं। एक दिन बेड शीट्स का दिन रख दिया, एक दिन टॉवल्स का सारा रख दिया, मतलब जिस तरह से भी है। एक दिन बच्चों के कपड़े वॉश कर लिए, एक दिन अपने कर लिया, एक दिन अपने हाथ वाले कपड़े जो होते हैं वो कर लिए, एक दिन आपके जो स्पोर्ट्स वेयर है वो कर लिया, लाइक इस तरह से। या फिर रोज़ाना के थोड़े थोड़े आप जिस तरह से कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ को आपने प्लानिंग के साथ लेकर चलना है। और ये वो चीज़ है जो अक्सर हाउसवाइफ्स नहीं करती हैं, और फिर इस वजह से जो है मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दिन ही नहीं प्लान किया होता, पता ही नहीं होता यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या करना है। बस सारे काम हम लोग गलती ये करते हैं, सारे काम फिर एक साथ खोल खाल लेते हैं, और फिर जब हमसे कुछ भी नहीं ठीक तरह हो रहा होता फिर हम परेशान हो जाते हैं। और वो स्ट्रेस, फिर वो गुस्सा अक्सर बच्चों पर निकल जाता है, वो गुस्सा किसी और पर निकल जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जी। तो नेक्स्ट जो मिस्टेक है ना, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर, मैं कहूँगी मिस्टेक तो नहीं, वो ये कि लेटिंग डर्टी डिशेस पाइल अप, इकट्ठे होने देते हैं गंदे बर्तन, डर्टी डिशेस जो है ना, उनको हम अपने वॉश बेसन में, अपना जो सिंक होता है उसमें हम पड़े रहने देते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा अक्सर मैंने देखा है कंबाइंड फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि ऑब्वियसली घर को कोई ओन नहीं कर रहा होता ना, घर की कोई 100% ऑनरशिप नहीं ले रहा होता कि भाई फुल दिल से, मतलब बहुत सारे घरों का अलग अलग सिस्टम होता है, कुछ बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके के साथ भी चल रहे होते हैं। बट मेजरली जो मैंने लाइक कहीं देखा है अक्सर, वो ये होता है कि बर्तन गंदे इकट्ठे होते रहते हैं, सिंक के अंदर पड़े रहते हैं, और मतलब उसी वजह से जो आपका जो किचन है ना, वहाँ पे ये कॉकरोचेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। हालांकि असूल ये बनता है कि जैसे जैसे आपने अगर बर्तन रखे हैं आप उसको साथ ही धो दें, वो ढेर किसी और के लिए इकट्ठा ना करें कि भाई वो आएगा, किसी के साथ ग्रज है तो उसके लिए आपने जो है वो बर्तन इकट्ठे करके छोड़ दें। या अगर एक बंदा किचन साफ़ करके गया है और आपने फ़ौरन आए और फ़ौरन गंद मचा दिया और आपने काउंटर क्लियर नहीं किया, जो बर्तन इस्तेमाल किए वहीं गंदे छोड़ दिए और आप चले गए हैं। तो ये तो एक अक्सर ऐसे मैंने देखा है कि अक्सर कंबाइंड फैमिलीज़ में अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि जितना मर्ज़ी किचन साफ़ कर लो, दूसरा बंदा गंद मचाने में देर नहीं करता। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। लाइक अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर मसले मसाइल और स्टार्ट हो जाएंगे, एक मसला ख़त्म नहीं होगा, दूसरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो एक सिनेरियो बता दिया। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप अक्सर सुस्ती की वजह से, अपनी काहली की वजह से, या फिर बिज़ी होने की वजह से क्या करते हैं कि जैसे अभी मैं ये एक बात कर रही हूँ कि ये मैं बना रही हूँ बिरयानी, ठीक है। मेरे पास 2 मेन पॉट्स हैं, वो चावलों वाला और ये बिरयानी वाला, जिसमें मसाला इसका कोरमा तैयार होगा, और साथ में जिसमें मैं चावल स्टेन करूँगी, जिसमें मैंने चॉपर में रायता बनाया है। क्योंकि ये आपको साइड नज़र आ रही है, सिर्फ सामने वाली राइट साइड पे सिंक है, वहाँ पर अब ये मैंने जैसे इस चॉपर को यूज़ किया, मैं इसको फ़ौरन वॉश करके, इसके ब्लेड्स को वॉश करके प्रॉपर उल्टा करके रख दूँगी, और फिर जब ये ड्राई होगा तो फिर मैं इसको वापस रखूँगी। इसी तरह छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें मैं अभी यूज़ करूँगी, मैं उसको साथ साथ वॉश करके, साफ़ करके, क्लीन करके रखूँगी। और एंड पे मैं क्या करूँगी कि पूरा काउंटर क्लीन करके, मैं फ़र्श भी साथ ही मॉप, मैंने कपड़ा रखा हुआ है, मैं साथ ही उसको मॉप करके, जब बिरयानी शरियानी सब कुछ ये बन जाएगा और तो मैं उसको फिर फ़ैन ऑन कर दूँगी। मतलब साथ साथ आप जो चीज़ें हैं
वो करते रहें। उससे क्या होता है कि आपका बर्डन, बेशक आपने हेल्पर रखी है, मेरे पास हेल्पर है, वो आती है सुबह, वो बर्तन वॉश करती है, बट दैट डजंट मीन कि मैं पूरा दिन उसके लिए बर्तन इकट्ठी करती रहूँ, वो बर्तन रात को भी पड़े रहें और वो बर्तन फिर सुबह कर धोए। ऐसा नहीं होता। आपने खुद ऑनरशिप लेते हुए साफ़ करना होता है, और जब आप चीज़ों को साफ़ रखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। फिर आप जब इसके बाद आप अक्सर चाय बनाने जाएंगे, ग्रीन टी बनाने जाएंगे, जब आप किचन में जाएंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा, आपको नीट लगेगा, आपको क्लीन लगेगा। हालांकि आई नो कि इतनी गर्मी है, इतना हब्स है, बट स्टिल ये काम ऐसे हैं जब आपने किए होते हैं, आप खुद देखिएगा आपको कितना अच्छा फील होगा। अब ये जैसे कि पीछे टाइल पे वाइट कलर का मैं जब भुनाई करी थी कौरमे की, तो जो मेरे इसके बैक पे टाइल पे कौरमे के 2-3 छींटे गिर गए हैं। मैं इसको साथ ही साफ़ कर दूँगी, साथ के साथ। मैं नहीं वेट करूँगी कि भाई पहले मुझे भूख लग रही है, मैं बिरयानी खाऊँगी, फिर मैं बर्तन रखने आऊँगी, फिर मैं जब मुझे धोने का टाइम मिलेगा चूल्हा साफ़ करने का तब मैं करूँगी। नो, ऐसा नहीं करूँगी। मैं साथ के साथ इसको कर लूँगी। मैंने ग्लिंट रखा हुआ है, मैंने ग्रीस क्लीनर रखा हुआ है, मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स काफ़ी सारे रखे हैं मैं, जिनको मैं टाइमली वॉश करती हूँ, और जब वो ड्राई हो जाते हैं उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, सेट करके रखती हूँ, और फिर साथ साथ पूरा हफ्ता वो यूज़ करती हूँ। हफ्ते के हफ्ते में वो काफ़ी सारे, मेरे पास 10-15 हैं, वो मैं धोती हूँ, जिसकी वजह से घर आपका नीट रहता है, चमकता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्तन बिल्कुल भी इकट्ठे ना करें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो ये है कि डिलेइंग लॉन्ड्री। हफ्ते भर के कपड़े एक ही दिन धोने पड़ते हैं अक्सर जब आप लॉन्ड्री को डिले कर देते हैं। और लॉन्ड्री जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए फ़िक्स्ड दिन या फ़िक्स्ड रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि मैं लॉन्ड्री जो है वो साथ के साथ कर लेती हूँ। मैं हिसाब से देखती हूँ, अगर मुझे लगे कि बेडशीट्स को हो जाना चाहिए, 2-3 इकट्ठी हो गई हैं, मैं 7 बेडशीट्स डे रख देती हूँ। अगर मुझे लगे कि स्पोर्ट्स वेयर है तो वो मैं अलग से धोती हूँ। उसमें भी ये है कि मैं अपने अलग, हस्बैंड के अलग, बच्चों के अलग धोती हूँ। उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अलग अलग धोएं, और उसमें जो प्रॉपरली हाइजीन का ख्याल रखते हुए आप कपड़े धोएं। अच्छा, यहाँ पर एक सिनेरियो मैं ये बता देती हूँ कि कुछ लोगों की ना, कुछ हाउसवाइफ्स की गलती नहीं होती है, उनका कसूर नहीं होता। स्पेशली जब वो कंबाइंड फैमिलीज़ में रह रही होती हैं, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, एक ही अक्सर हेल्पर आती है, हेल्पर नहीं भी अगर आती है तो फिर हाउसवाइफ्स को जो है कपड़े धोने पड़ते हैं। अगर हेल्पर्स आती हैं तो फिर ये होता है हेल्पर्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करती हैं कि वो जो है अक्सर कपड़े लटका देती हैं, वो अपनी आसानी देखती हैं कि उनको जो धोने में आसानी है। अक्सर तो वो सभी के इकट्ठे, सारे घर वालों के इकट्ठे मिक्स करके धो देती हैं, जो कि बहुत गलत है। इतना गलत है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कंबाइंड फैमिली में सारों के कपड़े जो हैं एक साथ, मतलब वो पूर कहते हैं शायद, एक पूर में सबके कपड़े आधे डाल दिए, 3 पूर में पूरी एक कंबाइंड फैमिली के कपड़े धुल गए। ये बहुत गलत है। आप अलग अलग कपड़े धोएं, और एक अलग अलग में भी आप अपने अलग कपड़े धोएं, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको खुद धोने पड़ जाएं, बट आप हाइजीन का ख्याल ज़रूर रखें, और लॉन्ड्री डिले ना करें। लॉन्ड्री डिले करने के इतने नुकसान हैं। क्या हो जाता है अक्सर कि आपके कपड़ों के रंग उड़ जाते हैं जब आपके कपड़े टोकरी में पड़े रहते हैं। एक तो स्मेल उसमें आती रहती है, ऊपर से वो बरसात का भी मौसम है, प्लस कपड़े भी देख के गंदे लगते हैं अगर टोकरियों में पड़े हुए हैं। और डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं। समटाइम्स एक का रंग दूसरे को भी लग जाता है। इस तरह ही है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली लॉन्ड्री करें और हाइजीन का ख्याल रखते हुए करें। यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने ब्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल पे क्लिक कीजिएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ इग्नोरिंग द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जिसको, जिस तरह से आप कहते हैं ना कि डेली आप क्लीनिंग करते हैं घर की, उसी तरह मैं समझती हूँ कि जो फ्रिज है ना, उसके ऊपर रोज़ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। रोज़ आपको देखना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा एरिया है। समटाइम्स ऐसे होता है जैसे कि कोई चीज़ आपने बना ली, रखाने में कोई उसके ऊपर 1-2 ड्रॉप्स गिर जाते हैं, आपका काम बनता है उसको आप साथ साथ साफ़ करें। अक्सर मैंने देखा है कि फ्रिज स्पेशली जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, मिला के, कंबाइंड फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पर अगेन वही बात होगी कि कोई एक उस चीज़ की ऑनरशिप नहीं लेता, और जो दिल किया उठा के, जो सालन बच गया उसको रख दिया, ढक्कन देकर पीछे करके रख दिया, जो चावल बचे ढक्कन दे के पीछे करके रख दिया, अंडा है तो उसको प्याली में डाल के ढक्कन दे के पीछे रख दिया, और फिर वो पड़ा ही रहता है ढक्कन के साथ। और फिर वो क्या होता है कि उसी तरह ही वो स्मेल पड़ जाती है फ्रिज में, क्योंकि वो बंदा रख के ख़ुद भी नहीं निकालता और कोई और इसलिए नहीं निकालता कि उसने रखे हुए, और अगर उसने कोई चीज़ निकाल के रख दी, चाहे उस पहले बंदे को वो चाहिए या नहीं चाहिए, उसने उस पर पाबंदी मचाना है। ये एक सिनेरियो बता रही हूँ जो एक टिपिकल ब्राउन फैमिलीज़ में होता है। बट
आपने क्या करना है कि आपका काम ये बनता है कि आप एटलीस्ट, लोगों को तो हम करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों सिनेरियोज इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कंबाइंड फैमिलीज़ में रहती है। फिर जब वो ये देख रहे होते हैं ना कि मैं एक सेपरेट हाउस या सेपरेट फ्रिज या सेपरेट घर के अकॉर्डिंगली गाइड कर रही होती हूँ, तो फिर वो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि यार हमारे अकॉर्डिंगली भी आप ही कोई सोल्यूशन बताए ना। तो उसमें यह है कि आप अपनी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस तरह आप अपने अमाल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने अपने आप को साफ रखना है, ठीक है। और दूसरा, चाहे अगर ऐसे कर रहा है, उसके सामने जब वो खुद ही देखेगा ना कि आप साफ़ सुथरे हैं या आप अपनी चीज़ों को साफ़ रख रहे हैं या आप अपना, तो वो खुद ही उसको कभी ना कभी, एक नहीं दो, कभी ना कभी तो उसको हिदायत आ जाएगी। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी हिदायत नहीं आती, बट एटलीस्ट कुछ शर्म कभी आ ही जाती है। तो बस आपने क्या करना है कि आपको जो लगे आप उस एरिया को साफ़ कर दें, 1 मिनट भी नहीं लगता, आपने आराम से उसको साफ़, फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जिसको साफ़ करते रहेंगे ना तो वो नीट ही रहती है और जब आप खोलते हैं फिर आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, कल आई थी मेरी मदर, तो हम लोगों ने ना कॉफ़ी बनाई थी और मग में उसका जो फॉर्म था ना, जो मटीरियल था वो बच गया था, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब रात को किसी बच्चे ने कॉफ़ी बनाई है और ना उससे ना कहीं थोड़ी सी ना उसका जो मटेरियल था, जो कॉफ़ी की फोम था ना, वो लग गया था। मैंने फ़ौरन सबॉट के फ़ौरन से पहले उसको साफ़ कर दिया। इस तरह से होता है, जैसे जैसे आपको चीज़ नज़र आए आपने फ़ौरन साफ़ कर दिया। क्लीनर्स आप ले लें, अगर नहीं क्लीनर्स हैं आप घर में बना लें। आप उसमें डिश वॉशिंग सोप, आप उसमें सिरका और आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड करके बड़ा ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ रखना, फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इग्नोरिंग योर ओन हेल्थ। अक्सर ऐसे होता है कि हम अपनी जो हेल्थ है ना उसको पीछे छोड़ देते हैं, काम करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते, लोगों को खुश करते करते, लोगों को राज़ी करते करते। अक्सर ऐसे होता है कि जैसे कि क्योंकि हम लोग प्लानिंग नहीं कर रही होती हैं, हम लोग अपने दिन को बस ऐसे गुजार ही रही होती हैं, तो क्या होता है किसी का फ़ोन आ गया, कहीं ध्यान लग गया, उससे बात करते करते, उसके मसले हल करते करते अपने दिन का बेड़ा गर्क हो गया। ना खाना टाइम पे, ना नाश्ता टाइम पे, ना कोई अपना स्किन केयर, ना कोई हेयर केयर, बस अपना ख्याल ना रखा। ओवरऑल जब आप अपना ख्याल नहीं रखते तो बस फिर ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पैरामीटर्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो उसमें यह है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल लाइक आपको मैं ये दूंगी कि आई नो कि यूट्यूब मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं यूट्यूब करती हूँ, ये मेरी हॉबी है और मुझे पता है कि समटाइम्स आपका व्यूज़ ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट अगेन आई नो कि मेरे चैनल को भी मेरी ज़रूरत है, बट उससे कहीं ज़्यादा मेरी अपनी हेल्थ को मेरी ज़रूरत है। और दिन के ना 2 से 2.5 से 3 घंटे कह लें कि मेरे एक ऐसे बाउंड होते हैं जो कि जिसमें मैं घर का कोई काम नहीं करती। मैं घर को अपने मतलब मैं अपने आप को सिर्फ टाइम देती हूँ और वो मुझे पता है कि मुझे अपने आप को वो टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है, जितना मेरे अपने आप के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए। बाकी हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है। हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा नज़र बद से, हासिदों की हदत से महफूज फरमाए, हर तरह की आफात से और बलाओं से बचाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, बट आपके हाथ में क्या है कि एटलीस्ट आप जो आपको बॉडी मिली आप उसका ख्याल तो रखें। ऐसा ही है ना, तो प्लीज़ सारे काम करें बट अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करें। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर।